इस वीडियो में हम डेटा सेट को एक्सप्लोर करते हैं और एक्चुअली जो हमने ऑपरेशन लास्ट टाइम प्रोजेक्ट 01 पे अप्लाई किए थे वही ऑपरेशन हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेक श्योर आपने करना है कि आपकी गूगल ड्राइव माउंट है या नहीं है। तो अभी क्योंकि इस पे हमें माउंट हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे अगर माउंट होती तो यहाँ पे ड्राइव लिखा हुआ आता, तो आप इस पे क्लिक करें तो ये आपसे परमिशन मांगेगा और उसके बाद ये इसको माउंट करने की कोशिश करेगा। वंस इट गेट माउंटेड तो आपको अपनी ड्राइव नजर आ जाएगी। फिर आप वहां से जो आपका फोल्डर है जिसमें आपने डाटा रखा है उस फोल्डर पे आप नेविगेट करें। जिस तरह अब ये ड्राइव आ गई, इधर से जो हमारा फोल्डर था वो क्लोड डीएस के नाम से फोल्डर था। ये फोल्डर है, इसके अंदर जो है अभी मैंने P02 के में जो है वो डाटा अपलोड कर दिया था ट्रैफिक का नाम का। तो ये जो डॉट सीएसवी फाइल है इसमें वेब ट्रैफिक का ये वाला डाटा है। तो इसके पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं कि ये पाथ चाहिए होगा हमें। और यहाँ पे सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं, पांडा एस पी डी और पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इसको खुद से जब आपको ये एम्प्टी हम नोटबुक अपलोड की हुई हमने LMS में, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इन तमाम कमांड्स को आप लिख सकते हैं ताकि आपकी जो है वो रिवीजन भी हो जाए कि आपको ये चीजें हैंड्स ऑन हो गई या नहीं। वंस इट रीड दी डेटा सेट, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं फॉर टाइमिंग, स्टोर इट इनटू द ट्रैफिक। और ये मैंने स्पेस एंटर कर दिया है, वो इंडेंटेशन का एरर आ रहा होगा। तो ये डाटा रीड करने के बाद ट्रैफिक वेरिएबल में आएगा। अब हम अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं कितनी है, तो उसके लिए हमें पता है कि शेप का जो है वो एक एट्रीब्यूट होता है। उस एट्रीब्यूट को आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर हमारे पास इतनी रोज हैं और तकरीबन 2,26,000 के करीब रोज हैं और 9 जो है वो इसके कॉलम है। तो एक दफा अगर आप जिस्ट ऑफ डेटा सेट लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पूरे का पूरा डाटा है किस तरह का, तो आप हेड की कमांड के थ्रू इसको टॉप 5 रो ये प्रिंट कर देगा और हमें ये शो कर देगा। तो ट्रैफिक डॉट हेड हमें ये बता रहा है। ये अब आप देखिए कि इस डेटा सेट में हमारे पास है क्या। इस डेटा सेट में है कि इवेंट कौन सा कर हुआ है जिसको इसने लॉग किया हुआ है, यानी जिसको स्टोर किया है, दैट वाज द क्लिक इवेंट। किस डेट को हुआ था, किस कंट्री से इनिशिएट हुआ था, किस सिटी से इनिशिएट हुआ था, ये किस आर्टिस्ट के का एल्बम है जिसके लिए इवेंट अकर हुआ है, यानी कि किस आर्टिस्ट के एल्बम के इसमें क्लिक किया है, एल्बम का क्या नाम था, ट्रैक कौन सा था, और इसकी कोई जो है वो यूनिक आईडी जो है वो कौन सी है, और ये लिंक आईडी ये वाला लिंक है। तो ये एक्चुअली ये हमें पूरी डिटेल एक इवेंट की, इसी तरह कोई दूसरा यूजर क्लिक करता है उसकी इन्फॉर्मेशन, तीसरा यूजर क्लिक करता है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो ओवरऑल इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन में से हमने जो इनिशियल क्वेश्चन थे उनको माइन करना होगा, उनका जो है आंसर तलाश करना होगा। तो जरा क्विकली बाकी कमांड भी देख लेते हैं। अगर हम हमें पता है कि अगर हम हेड करेंगे दैट विल शो अस द टॉप 5 रोज। अगर हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ नहीं मैं सिर्फ जस्ट टॉप 3 रोज देखूं, तो मैं 3 इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। आप 3 की जगह 5 पास कर दें, 7 कर दें, तो वो एज ए आर्ग्यूमेंट में आपको नजर आ जाएगा। हमें लास्ट रोज के लिए हमें याद है कि अगर आपने लास्ट से रो देखनी है तो यू कैन यूज द टेल। टेल आपको लास्ट 5 रोज दिखाएगा। और अगर आप इसी तरह टेल में कोई आर्गुमेंट पास कर देंगे, जिस तरह मैं चाहता हूँ लास्ट से 4 रिकॉर्ड दिखाए, तो आपको लास्ट से ये 4 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। ये जस्ट आपको के अंदाजा हो जाएगा कि डेटा किस तरह का है। और समटाइम हमें चाहिए भी होता है कि पहली 5 रोज या पहली 10 रोज या पहले 20 रिकॉर्ड्स को या आखिरी 20 रिकॉर्ड्स को हम उठा लें, तो उसके लिए हेड और टेल की कमांड यूज होती है। और वैसे अगर आपने ओवरऑल डाटा देखना है रैंडमली, तो उसके लिए फिर आप सैंपल का फंक्शन है, तो ट्रैफिक डॉट सैंपल करेंगे तो वो ये कोई भी एक रिकॉर्ड रैंडमली पूरे डाटा सेट में से पिक करके आपको दिखा देगा। और अगर आप हास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक हम चाहते हैं हमें 5 रिकॉर्ड्स रैंडमली पिक करके दिखा दे, तो वो आप इसको एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो ये आपको पूरे डाटा सेट से रैंडमली 5 रिकॉर्ड्स को दिखा देगा। इसी तरह अगर आपने ये बात हमने कर ली है, जो इधर पॉइंट था कि वो 5 रिकॉर्ड्स को शो कर देगा, या एन जो जितना भी इधर पास करेंगे वो रिकॉर्ड्स को शो कर देगा। अगर आप विदाउट इंटीजर करेंगे तो वो एक रिकॉर्ड को दिखाएगा।
इसी तरह अगर आप कॉलम्स के नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट ट्रैफिक डॉट कॉलम, उसका नाम, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम एंड देन द कॉलम्स इज द एट्रीब्यूट। ये आपको तमाम कॉलम्स के नेम्स प्रिंट कर देगा। सम टाइम ये हमें चाहिए होता है कि हमें समझ लग जाए कि कॉलम के जो है कौन से कॉलम्स हैं और कितने उसके नाम है। इसको अगर हमें सेपरेटली कोई इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए हमें ये कमांड यूजफुल है। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कॉलम्स की डेटा टाइप्स क्या हैं तो उसके लिए डी टाइप्स का हमारे पास है। तो ये तकरीबन इसमें सारे कॉलम्स जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। स्ट्रिंग में जो डाटा होता है वो भी ऑब्जेक्ट टाइप का ही है, तो ये टाइप जो है वो सारी ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपने नॉन नल उसको काउंट करना है तो फिर उसके लिए आप जो कॉलम्स की एक जनरल इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो आप ट्रैफिक डॉट इन्फो से जो है वो देख सकते हैं। अब दिस इज द नेम ऑफ एक्चुअली द डेटा फ्रेम, और ये जो है इन्फो जो है वो एक मेथड है जो हमें बता देगा कि इवेंट के कॉलम में इतनी टोटल नॉन नल वैल्यूज हैं। यानी कि अगर हम शुरू में देखें जो हमें शेप ने रिटर्न किया था, हमारे पास जो टोटल रोज रोज थी दैट वाज 26278। तो यहाँ पे जो हमारे पास नॉन नल वैल्यूज हैं ये तकरीबन इसमें सभी में वैल्यू है, इसमें भी सभी में वैल्यू है, इसमें कुछ में वैल्यू मिस है, इसमें भी कुछ में मिस है, इसमें भी कुछ में मिस है, तो इसमें काफी मिस है, सॉरी इस वाले में। तो ये हमें थोड़ा सा बता देता है डेटा सेट किस जगह पे इनकम्प्लीट है या कौन सी वैल्यूज नहीं है। इसके अलावा अगर हमने और देखना हो स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल फील्ड्स के ऊपर वो ज्यादा बेहतर रहती है जो है वो स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें ज्यादातर फील्ड कैटेगोरिकल है, तो इससे शायद हमें इंफॉर्मेशन ना मिले। लेकिन बहरहाल आप देखें कि अ, जो पहले हमने डिस्क्राइब का फंक्शन यूज किया था प्रोजेक्ट 01 में, उसमें देर वाज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन था, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन थी उसमें। लेकिन इसमें क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने डेटा टाइप्स जो देखी हैं इसकी, उसमें मोस्टली एट्रीब्यूट्स बल्कि सारे एट्रीब्यूट नॉन न्यूमेरिकल हैं, तो उस केस में फिर मीन डजंट गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज का मीन क्या होगा वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इवेंट में यूनिक वैल्यूज 3 है। इवेंट में डेट के अंदर 7 यूनिक डेट्स हैं, यानी कि 7 डेट्स का हमारे पास डाटा है। कंट्रीज में 211 कंट्रीज का डाटा है, इतनी सिटीज का डाटा है, इतने आर्टिस्ट हैं, इतने, तो ये जरा यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो एक ही नजर में हमें पता चल रहा है हमारे पास टोटल यूनिक वैल्यूज कितनी है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है कि इवेंट्स में कितनी टोटल वैल्यूज अकर हो रही हैं, या इस तरह इंफॉर्मेशन है। इसमें से अब जो है मुझे श्योर नहीं है कि इसने टॉप किस तरह कैलकुलेट किया, पर हम इसकी डिटेल्स देख सकते हैं जो जो इसकी फंक्शन की ऑनलाइन हेल्प है। तो बहरहाल अभी के लिए हमारे लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब बाकी आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्दर इसके ऊपर फिल्टरिंग कैसे परफॉर्म की जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करने वाला टास्क है जो हमने प्रोजेक्ट 01 में उसको डिस्कस नहीं किया था। प्रोजेक्ट 2 में हम उसको डिटेल से और अच्छे तरीके से डिस्कस करें।